और अगर मैं इस वक्त इमरान रियाज खान के साथ जो हो रहा है उसका जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती होगी। सारा पाकिस्तान देख रहा है जो इंसाफ का तमाशा इस वक्त लगा हुआ है। पहले इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से अटक, अटक से पिंडी, पिंडी से वापस अटक, अटक से चकवाल, और अब वो बोल रहे हैं पता नहीं बहालपुर या लाहौर। यानी इतने दिन गुजरने के बाद यह तयन नहीं हो सक रहा कि कहां पर केस की जुरिस्डिक्शन किधर है। ये कौन, कोई आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अवाम है वो पागल है? उनको नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि हमारा जो इस वक्त दहशतगर्दी और ताकत के जरिए लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये उसका हिस्सा है? क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? तो इसके बाद फिर उसके बाद शिकायत ना कीजिए कि जो उसके बाद हमें शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि जी अवाम ऐसी बात कर रही है। अवाम तो बोलेगी, अवाम की जुबान खुल चुकी है, अवाम के जहन भी खुले में, अवाम की जुबान भी खुली हुई है। गलत जो होगा उसको गलत बोला जाएगा। अगर आप समझते हैं कि इस तरीके से एक आदमी, और इमरान रियाज का कुछ भी नहीं जा रहा, वक्ती तौर पे यकीनन तकलीफ में है, वो मुश्किल वक्त से गुजरेगा, उसके खानदान वाले जो हैं इस वक्त तकलीफ के अंदर होंगे कि इतना बड़ा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसके साथ ये किया जा रहा है, लेकिन वो तो हीरो बन के वापस आ जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम का इस निज़ाम के ऊपर यकीन उठ रहा है, पाकिस्तान के अवाम का अपने इदारों के ऊपर से यकीन उठ रहा है। जब दिन दहाड़े वो ये देख रहे हैं ऐसी चीजें होते हुए, ये तो इमरान रियाज है तो नजर आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है। मैं पहले भी उस दिन टेलीविजन प्रोग्राम पे बता चुका था, इस वक्त घरेलू ख्वातीन फोन कॉल आते हैं अननोन नंबर से, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। कौन सी हरकतों से बाज आ जाओ? ये जो तुम फेसबुक पे लिखती हो ना, तुम इससे बाज आ जाओ। घरेलू ख्वातीन के साथ ये हो रहा है। उस दिन एक खातून, मैं पुराना उनको जानता हूं, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, वो बेवा है, उनके घर के बाहर पहुंच गए सिविल कपड़ों के अंदर, और वहां पर आके कह रहे हैं चौकीदार को कि इन्होंने 2 साल की बच्ची को अगवा किया है, इसलिए हम यहां पर आए हुए हैं। क्या, किस जगह पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं? कोशिश क्या आप कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि सारा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अवाम का यकीन ही उठ जाए? ये नहीं होने वाला। जितना आप ये ज्यादा करेंगे, जैसे इमरान रियाज खान ने कहा ना, जैसे जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसको हथकड़ी लगाएगी, तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था, इसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने और जोश और जज्बे से पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है। ये दबने वाले अब लोग नहीं है। वहां उठा लेंगे उनको, इमरान रियाज को उठा लिया, हम जैसे उनको और कुछ 4 को उठा लेंगे, कितनों को उठाएंगे? करोड़ों को उठाएंगे। हम पीछे हटें इससे। और इसका बहुत बड़ा मरला जो आ रहा है वो 17 जुलाई का इलेक्शन है। 17 जुलाई के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ करता हुआ नजर नहीं आया, अगर इलेक्शन कमीशन रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए देख रहा है और खामोश तमाशाई है और अदालतें भी कोई रिलीफ नहीं दे सकती, तो हम एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ मुल्क को लेकर जाने वाले हैं। इंशाल्लाह होगा ऐसे नहीं। ये सब कुछ करने के बाद ये भी मैं तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स देखने वाले, और अब तो अगर मैं कहूं कि चाहने वाले जो हैं वो तकरीबन ज़्यादातर कौम ही हो चुकी है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तैयारी हमने पूरी करनी है। इंशाल्लाह ताला ये जो भी कर लें, 17 जुलाई को भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ने कामयाब होना है। 22 जुलाई आखिरी दिन होगा इस जाली वजारत आला का पंजाब के अंदर, और एक दफ़ा पंजाब भी इनके हाथ से चला गया तो सिर्फ इस्लामाबाद के इंपोर्टेड वज़ीर आज़म बन के करना किया मियाँ साहब ने। हम जा रहे हैं एक नए इलेक्शन की तरफ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले जो अवाम का और इदारों का एतमाद का रिश्ता है उसमें ठेस पहुँचे। तो इसलिए हम आज आए थे। हमने कहा ये ज़रूरी है कि ये सारी बातें कौम को एतमाद में लिया जाए, सब कौम को पता होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। सर ये बता दें कि जो कुछ इमरान रियाज ने कहा, क्या उसने जो गुजरांवाले की तकरीर थी, नवाज शरीफ की, या फतेह जंग की तकरीर थी, मरियम नवाज की, उससे कुछ ज़्यादा कहा था? मैं तो इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। देखें, चाहे नवाज शरीफ कहें या इमरान रियाज कहें, आपको उनकी बात के ऊपर एतराज़ है, जवाब मंतक से होता है, जवाब दलील से होता है, जवाब बयानिए से होता है। राय का, इजहार राय का जवाब जो है वो ताकत से, FIR से, हथकड़ी से नहीं होता है। आप सोच को हथकड़ियों से नहीं दबा सकते हैं। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पहले होता रहा, आपने इनकी बात की, वो सिर्फ यहाँ नहीं है, वो ईंट से ईंट बजाने वाले अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। वो परवेज रशीद जो कहते हैं जर्नैल हमेशा मुल्क को आके तबाह कर जाते हैं, फिर नवाज शरीफ के पास भागे हुए आते हैं कि उसको ठीक करो, वो भी इधर ही है। उनके खिलाफ भी इस वक्त कोई हथकड़ियां नहीं हमें नजर आ रही हैं। वो ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा जिसने कहा कि इस पूरी फौज ने
उन्होंने किसी एक की नहीं बात की, कि एक जर्नैल की नहीं बात कर रहे थे, वो सिर्फ मार्शल लॉ की नहीं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इस फौज ने अवाम के गोश्त से, हड्डियों से गोश्त नोच के दी। वो वजीर दिफा बैठा हुआ है, हथकड़ी तो दूर की बात है, और इमरान रियाज खान सवाल पूछने के ऊपर आपने पीछे फेंक दिया, उठा के हथकड़ियां लगा दी। नंबर एक, तहरीक इंसाफ की लड़ाई किसके साथ है? दूसरा सवाल यह है कि राना सनाउल्लाह के हवाले से पार्टी के अंदर स्टेटमेंट आ रही है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, बकायदा कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस पर बातचीत भी की गई। क्या ये राना सनाउल्लाह का मामला फाउल प्ले था? और इसके साथ दो सवाल हो गए। मौका कम मिलता है। इसके साथ ये भी कि गुज़श्ता रोज से PAC की मीटिंग में खातून ने बयान दिया और उसकी स्टेटमेंट चल रही है कि उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया, उसके और उसके खाते को क्या ऐसी इतलात भी है? इस बात में सलाहत है। अजय, ये तीसरी वाली बात तो सच्ची बात है, मैंने तो सुनी नहीं, मैं पहली दफ़ा भी आपसे सुन रहा हूँ। पहली दो चीज़ें आपने, तहरीक इंसाफ की लड़ाई किसके साथ है? तहरीक इंसाफ की लड़ाई नाइंसाफ़ी के साथ है। तहरीक इंसाफ की लड़ाई जो है वो गैर जमहूरी रवैयों के साथ है। तहरीक इंसाफ की लड़ाई बैरूनी मुदाखलत के साथ है। हमारी लड़ाई जो है वो किसी ज़ात की बुनियाद के ऊपर नहीं है। हमारी सारी, इमरान खान की सारी 26 साल की जद्दोजहद जो है वो किसी नज़रिए के ऊपर जद्दोजहद है। कोई नज़रिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी काविश की जा रही है, तो इसका तो बड़ा वाज़ेह जवाब है कि इन नज़रियाती जो लाइन है, उस लाइन की दूसरी तरफ जो भी खड़ा होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। उसके खिलाफ यानी उन बातों के खिलाफ, उन एक्शंस के खिलाफ। हमें लोगों की ज़ात से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें नवाज शरीफ और जरदारी की भी ज़ात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? राना सनाउल्लाह। देखिए, राना सनाउल्लाह वाला केस जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर चल रहा है। राना सनाउल्लाह को कोई सियासी केस के अंदर नहीं पकड़ा गया था। राना सनाउल्लाह को कोई सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया। ANF में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया, वो केस लेके आए। वो केस जब लेके आए तो उस वक्त शहरियार अफरीदी वजीर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने कहा जी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, हम इदारों के आज़ाद होने पर यकीन रखते हैं। हमने तो नैब ने सफ्तान खान को उठा लिया, हमने तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। वजीर आजम के नीचे की सीट वाले MP हैं, पता नहीं कब से तहरीक इंसाफ में सिटिंग मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट के, हमने तो उस वक्त नहीं इंटरफेयर किया था। अलीम खान उस वक्त सीनियर मिनिस्टर पंजाब के, उनको उठा लिया, हमने उसके अंदर नहीं इंटरफेयर किया। तो आज़ाद इदारे हैं, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी बहुत सारे सवालात इसके ऊपर पूछे गए, वाकई में लोगों को था, क्योंकि हम नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ की ये रिवायत ही नहीं है, हम नहीं